आजो जनकपुर में महाड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में महाड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया आजू जनकपुर में महाड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजू जनकपुर में महाड़वा बड़ा सुहावन मैया के चढ़े लाहर दिया मन भावन लागे। मैया के चढ़े लाहर दिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा काटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनना माई बाजेला आनंद बाजा। शोर भैले सगरी महलिया मन भावन लागे। शोर भैले सगरी महलिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के आज मिथिला में बारातियों को देख करके सभी प्रसन्न हैं। भगवान रामचंद्र को देख करके सभी आनंदित हैं। महाराज जनक माँ सुनैना के भाग्य की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी कहते हैं क्या? धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। धनी रे नगरिया की उमड़ल भगिया। लगली सुनरसिया के अमर सुहगिया। लगे सुरसिया के अमर सुहगिया।
में बात करते हैं। महाराज जनक की लाडली सियाजू की विदाई जब महाराज जनक और माँ सुनैना करेंगे उस समय क्या स्थिति होगी। कहते हैं आँखी के पुतरिया जे भेजी है नगरिया, आँखी के पुतरिया जे भेजी नगरिया, आँखी के पुतरिया जे भेजी है नगरिया, आँखी के पुतरिया जे भेजी नगरिया, धरती दर की जई है गिरी है बिजुरिया, धरती दरखी गई गिरी है बिजुरिया, हाँ धरती दर की जई है गिरी है बिजुरिया, धरती दरखी गई गिरी है बिजुरिया, झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे, झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे, सीता के चढ़े लाहर दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़े लाहर दिया मन भावन लागे, आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे, आजू जनकपुर बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हर दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हर दिया मन भावन लागे, मन भावन एक बिटिया जब अपने ससुराल में पहुंचती है अपने माता पिता भाई बहन सबको बहुत याद करती है, और याद करते हुए एक बेटी ने अपने पिता के लिए कहा कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे घर में कोई प्रसन्न नहीं था, लेकिन पापा आप बड़े खुश थे और ये बात मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। वो बेटी कहती है कि मैं बिटिया तो थी, लेकिन हमें बेटों से अधिक आपने प्यार दिया, हमें बेटों से अधिक आपने लाड दुलार दिया। मेरी हर जिद पूरी हुई, मैंने जो जो इच्छाएं की सब पूरा हुआ। घर में कभी होली कभी दीपावली आई तो उस समय पर, उस त्योहार पर आपने मुझे नए नए कपड़े खरीदे, मेरी जो जो इच्छा थी आपने सब पूरी की। कहती है हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहती है पापा आपने सारी उम्र जो भी कमाया सब हम सब बच्चों के खर्चे में लगा दिया, हम सब की पढ़ाई में लगा दिया, और उससे जो भी बचा उससे हमारी सगाई में लगा दिया। लेकिन आप स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किए, सदैव हम सबकी खुशियों का ध्यान रखा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आप तो कहते थे कि तुम्हारे बिना मेरा मन एक पल भी कहीं नहीं लगेगा। जब मेरा विवाह था उस विवाह के समय में आप पूरी तैयारियां भी करते थे, और कहीं अकेले में पड़े तो छुप छुप के रो भी लिया करते थे। लेकिन क्या अब मेरे बिना आपका मन लगता है? पूछती है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और हर एक बेटी का अपने पिता से यही प्रश्न है।
एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जब एक बेटी अपने मायके में होती है, माता पिता के पास होती है, तो घर वाले कहते हैं कि ये पराया धन है, इसे पराए घर जाना है। और जब वो ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। बेटी का प्रश्न है, कहा पिताजी ये कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, आप बताओ ना, मेरा अपना घर कौन सा है? मैं मायके को अपना घर कहूँ या ससुराल को अपना घर कहूँ? क्यों? क्योंकि आधा जीवन मेरा मायके में बीता, आधा जीवन ससुराल में बीता, मेरा अपना घर कौन सा है? प्रश्न करती है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। मेरा आधा जीवन यहाँ और आधा जीवन वहाँ, लेकिन क्या इस तरह आपका प्रेम भी है? प्रश्न करती है। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? 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 बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, कि सबके पुत्र के बिचवा, कि सबके पुत्र के बिचवा, अरे परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, सबके पुत्र के बिचवा, हो सबके पुत्र के बिचवा, परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। श्री जानकी मैया को माँ शिक्षा प्रदान करती है कि ससुराल में जाकर के किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है। ठीक उसी प्रकार से आज की हर एक माँ को
अपनी बिटिया को भी यही शिक्षा देना चाहिए। कैसे कि सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, वो सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजे जब खड़वा पानी लइहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़वा पानी लइहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़वा पानी लइहा धोवे पौआ, रही हाया गहन पुस महीनवा के बिहान बन के, रही हाया गहन पुस महीनवा के बिहान बन के। माँ कहती है संध्या के समय अगर थोड़ा भी समय मिले, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हें बिठा करके पढ़ाना। कैसे कि साँझ को तनिका समय जपैहा, साँझ के तनिका समय जपैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, हर लड़कन के पढ़ैहा, साँझ के तनिको समय जपैहा, साँझ के तनिको समय जपैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, हर लड़कन के पढ़ैहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, बिटिया सत्संग में मन लइहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छुपैहा, जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छुपैहा, हो जो के हुए के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छुपैहा, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के। एक पिता कहता है कि हमारे घर की इज्जत, हमारी शान तुमसे ही है। कुछ ऐसा कार्य न करना, कुछ ऐसा कुकृत्य न करना जिससे कि तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाए। एक पिता सिखाता है क्या कि इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गइहा, घर से बाहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, हो इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गइहा, घर से बाहरा कतहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, तोहरा कारण घर बटाइत जनिहा, जियत
सिखाते हैं कि कोई ऐसा कार्य न करना जिससे हमारा सिर झुक जाए। तुम्हारी प्रशंसा अगर हम सुनेंगे तो हमारा हृदय प्रसन्नता से और भी गदगद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कारण अगर किसी को थोड़ा भी कष्ट पहुंचा तो ये माँ, ये तुम्हारा पिता जिंदा नहीं रह पाएंगे। और हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से आज समाज में हर एक माता अपनी बिटिया को ये शिक्षा देती है कि ससुराल में जाने के पश्चात परिवार को लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग हो जाओ, किसी की सेवा न करना, अपने सास ससुर की सेवा न करना, इससे हमें सीख मिलनी चाहिए। बिल्कुल कदापि नहीं ऐसा करना चाहिए। हर एक माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए। क्या कहती हैं? सुनल जाए तो हर बड़ाई, सुनल जाए तो हर बड़ाई, हिया जाई तब हुलसाई, हिया जाए तब हुलसाई, सुनल जाए तो हर बड़ाई, सुनल जाए तो हर बड़ाई, हिया जाई तब हुलसाई, हिया जाए तब हुलसाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लगे अन्हार, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लगे अन्हार, ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लगे अन्हार। सबके होठे रहिहा गीता और पुराण बनके, सबके होठे रहिहा गीता और पुराण बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, सबके पुतरी के बिचवा परान बनके, सबके पुतरी के बिचवा परान बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बनके। आप सभी के मध्य में समाज की सभी बेटियों के लिए गीत प्रस्तुत है। बेटियां क्या होती हैं, बेटियां सभी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इस भजन के माध्यम से आप सभी श्रवण करिएगा। कुछ समाज में बेटियां कहती हैं हम बेटों से बड़े हैं, आगे हैं, या बेटों से बराबरी करती हैं। तो जो ऐसी मानसिकता, जो ऐसी सोच रखती हैं, उन बेटियों के लिए कहना चाहेंगे कि बेटियों की बेटों से बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो सौभाग्य से पैदा होती हैं। और बेटियां अगर इस संसार में बेटियां ना हो तो बेटे कभी संसार में नहीं आ सकते। तो बेटियों की कोई बराबरी ही नहीं है किसी से। कहते अगर लक्ष्मी की आवश्यकता हो, आपको धन की आवश्यकता हो, तो आपको लक्ष्मी मैया की पूजा करनी पड़ती है। विद्या की आवश्यकता हो तो माँ सरस्वती की पूजा करनी होती है। हर तरफ से आप देखें तो बेटियों बिना ये संसार पूरा अधूरा है। तो कहते हैं कि माई के दुलार बेटी, बाबूजी के प्यार बेटी, दोनों कुल सिंगार बेटी, नैहर ससुरार जी। अंगना के बाहर बेटी, रुंझुन दुआर बेटी, प्राण के आधार बेटी, शील संस्कार जी। रस के फुहार बेटी, लाज रखनिहार बेटी, कंचन भंडार बेटी, मधुर संचार जी। आगे के अंगार बेटी,
संभार कोनो मौका बरियार जी। तो गीती रसदार बेटी चटक अचार बेटी, डोली के ओहार बेटी देवी अवतार जी। कहसु शिकारी की बहिनी महतारी बेटी, बेटी से प्रगटे सृष्टि संसार जी। तो बेटियां इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में, और जो कहती हैं कि जब हम कहीं घर से बाहर जाते या कहीं हमें अकेले जाना पड़ता तो बार बार घर में रोक टोक लगाई जाती है कि आप इस समय से आना, इतने समय पर घर में आ जाना, या कहीं अकेले बाहर नहीं जाना। इन सभी चीज़ों की जब बातें होती हैं हमारे समाज में तो कुछ बेटियों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन उसका एक प्यारा सा उदाहरण है कि बेटियां हीरा होती हैं और बेटे लोहे होते हैं। एक लोहे को अगर सड़क पे फेंक दिया जाए तो वो लोहा पूरी रात वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं। और अगर एक हीरा किसी सड़क पे रख दिया जाए तो 5 मिनट में वो हीरा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती है, और किसी भी दुकानदार के पास जाए आप, किसी भी जौहरी के पास जाए तो हीरे को 10 लॉकर के भीतर बंद करके रखा जाता है, क्योंकि किसी की उस पर नजर ना पड़े, क्योंकि वो अमूल्य है। उसी प्रकार से बेटियां हीरा होती हैं। तो इस बात को सभी बेटियों को समझनी चाहिए। और आइए इस भजन के माध्यम से हम जानते हैं बेटियों की कितनी कीमत है जीवन में। कि बाबूजी के जान होली, माई के परान होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा बाबूजी के जान होली, माई के परान हो। बाबूजी के जान होली, माई के परान हो। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा। तुलसी के गाछ बेटी, अखिया के पुतरी, अखिया के पुतरी हो। अखिया के पुतरी भेज सुभगवान, भाग्यशाली अंगना उतरी। भाग्यशाली उतरी अंगना, भाग्यशाली उतरी। भोर के किरनिया लेखा करली बिहान हो। भोर के किरनिया लेखा करली बिहान हो। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा। होला कन्यादान लेखा दोसर नादान हो। होला कन्यादान लेखा। दुर्गा या लक्ष्मी, पार्वती सरस्वती, पार्वती
आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में अरे बड़का कमाल सखिया। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से मिलते हुए गाएंगे। नगरी या निहाल सखिया आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया अरे निहाल सखिया अरे निहाल सखिया त चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़े भाव से सभी नाचते हुए माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा या कुंडल सोहे कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा रे झूला लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज सभी मिथिलावासी बड़े प्रसन्न हैं मेरे रघुनाथ जी की उस सांवली सी सूरत को देख करके सभी आनंदित हैं और क्या कहते हैं गगन मगन आजो मगन धरतिया आजू मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया देखी दुल्हा जी के सारे सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। भाव से झूमते हुए सब लोग जय हो राघवेंद्र सरकार
से सिखाई इनकर गाल सखिया। अरे रे गाल सखिया। कि अरे रे गाल सखिया। ऐसे नहीं, सभी पूरे पूरे हाथों को उठाते हुए गाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। क्या? त चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 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 बोलो राघवेंद्र सरकार की, श्री किशोरी मैया की। सखियां कहती है क्या? सखी है पहुना के भरी आँख देख ले हुना। सखी है पहुना के भरी आँख देख ले हुना। त जैसन पहुना हमार ओइसन कतहु के होना। जैसन पहुना हमार ओइसन कतहु के होना। कंच घूघराले ऊपर मौरिया सवारे। नैन कजरारे अधर अरुणा रे। भाले तिलक विशाल शोभे पंख पहुना। भाले तिलक विशाल शोभे पंख पहुना। त जैसन पहुना हमार ओइसन कतहु के होना। अमन पे कोटि चंद्रमा जलवा। लागता मूर्ति आई अपने गढ़लवा। सखियां कहती कि इतने सुंदर कामदेव भी बहुत सुंदर है, लेकिन कामदेव भी इनके सामने फीके पड़ जा रहे हैं। सखियां कहती हैं
स्वर्ग के देवता भी तरसते होंगे इस दृश्य को देख करके। क्या कहती हैं? स्वर्ग से 100 गुण नीक धरतिया, जहवा विराजे ऐसन मोहनी सुरतिया। इनकी समता में आवे रवि शशि पहुना, इनकी समता में आवे रवि शशि पहुना। तो जैसन पहुना हमारे वैसन कतहु के होना, जैसन पहुना हमारे वैसन कतहु के होना, जैसन पहुना हमारे वैसन कतहु के होना। सखियां आपस में बात करती है कि संयोग तो देखो हम सब कितने बड़भागी हैं, लेकिन यहाँ आए कैसे? आपस में बात करती हैं क्या? हाँ, कैसे कैसे अइले हवा ने वाताना पतिया, बन के प्रताप विश्वामित्र के संहतिया। और इसलिए बक्सर वाले बाबा को विश्वामित्र जी को बारंबार धन्यवाद करो। सखियां कहती हैं बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद देहु ना, बक्सर वाले बाबा जी के धन्यवाद देहु ना। और ऐसे नहीं, सभी पूरे पूरे हाथों उठाते हुए बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो जैसन पाहो